मुझे नुकसान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन माफी मांगने के लिए तो रुक सकता था ना। हाँ ये तो चकनाचूर हो गया। चल लेकिन कोई बात नहीं, शीशा ही तो टूटा है ना, जान तो नहीं गई। मैं लगवा दूंगा। चल। शुक्रिया भाई, लेकिन टाइम तो वेस्ट होगा। शीशा टूट जाए लेकिन दिल नहीं टूटना चाहिए। मुसीबत ही मुसीबत, हर रोज नई मुसीबत। अरे शीशा लग जाएगा। चल अब। वेल डन, सुपर्ब। मैं बहुत खुश हूँ। मॉम को कॉल करके बताती हूँ। तुम्हारा फेम हमारे काम आ रहा है। मतलब बारिश के साथ बिताए वो दिन, न्यूज़पेपर्स में तुम्हारे फोटो से हमें काफी हेल्प मिल रही है। किसी फेमस पर्सनालिटी को सामने देखकर कोई कितना पोलाइट हो जाता है। हेलो मॉम, जानती हैं हमें कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, मुबारक हो। आप वहाँ होती तो देखती कि हम दोनों ने कितनी प्रोफेशनली सब कुछ हैंडल किया, एकदम अच्छे से। यू नो, मेरी बच्ची। वो तो एडवांस भी देना चाहते थे, लेकिन हमने ही मना कर दिया। हमने कहा कि हम बिल के बाद ही पेमेंट लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है तुम दोनों जरूर कामयाब हो जाओगी। मॉम, कुछ हुआ है क्या? आप उदास लग रही हैं। सब ठीक तो है? नहीं तो? वो आप ज्यादा खुश नहीं लग रही। नहीं नहीं, आज पार्लर में काफी रश है, मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं शाम को बात करती हूँ तुमसे। तुम लोग खूब तरक्की करो। थैंक यू वेरी मच मॉम। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल वाले हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल हम पिछले साल ही बेचना चाहते थे, लेकिन किसी से डील नहीं हो पा रही थी। बहुत बड़ी कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो हम ये मौका नहीं खोना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अचानक ये फैसला सुना दिया। मैं इतनी जल्दी कोई बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगी? मेरी बेटी ने भी अभी अभी इस घर में अपना नया बिजनेस शुरू किया है। वो अपना सारा काम घर से ही संभालती है। अब उसका तो काम शुरू होते ही खराब हो जाएगा ना, वो क्या करेगी? आप सालों से हमारे यहाँ किराए पर रह रही हैं मिसेस गुलतिन। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको कोई तकलीफ हो, पर आप ही हमें समझिए। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप अचानक मुझे मकान खाली करने के लिए बोलेंगी तो मैं एकदम से कहाँ जाऊँगी? मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। मुझे भी तो आगे अपना इंतजाम करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 2 महीने तो लग ही जाएंगे। आप इतना वक्त तो हमें दे ही दीजिए ना। तुम्हारे पास अगस्त तक का टाइम है। अगस्त तक का? ओह, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगस्त तक तो मैं आराम से आपका मकान खाली कर दूंगी। आप बेफिक्र रहिए, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जानते थे आप हमें निराश नहीं करेंगी। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। गुड डे सर, थैंक यू। हंदन मैडम, बहुत दिनों बाद, बताइए क्या कर सकता हूँ? मुझे आधा किलो मीट का कीमा चाहिए। ठीक है। बहुत कम मीट की जरूरत होती है। मैं हमेशा आपकी दुकान से ही मीट लेती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा चिकन भी लेना था। जरूर, अभी देता हूँ। ये तो बड़ा है, आपके पास इससे छोटा नहीं है? मेरे पास छोटे पीसेस भी हैं। ठीक है, मुझे छोटा वाला दे दीजिए। मैं अकेली हूँ, ज्यादा नहीं खाया जाता, इसलिए। वो बात भी ठीक है। वेलकम मैडम। थैंक्स। हेलो, मुझे 1 किलो लैम्ब चॉप दे दीजिए और 1 किलो कीमा मीट। मैम, मटन कीमा तो खत्म हो चुका है। आप मेरा स्पेशल चिकन कीमा लेकर देखिए, बहुत टेस्टी बनता है, मेरी गारंटी है। आप वो हॉट सॉसेजेस भी रखते हैं क्या? हाँ। मुझे 1 किलो दे दीजिए, या फिर 2 किलो कर दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ। ये देखिए कितना फ्रेश है। ठीक है। सामी को लैम्ब मीट बिल्कुल पसंद नहीं था, अब क्यों खाना शुरू कर दिया? डॉक्टर ने खाने को बोला है। लैम्ब मीट? मैं कीमा में कलेजी भी डाल रहा हूँ। वो सब तो ऑयली होते हैं। कीमा मीट बिना ऑयल का होना चाहिए। अगर किसी आदमी को ऐसा खाना मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, ये मैं उनके लिए ही ले जा रही हूँ। अच्छा, मेहमानों के लिए है तो ठीक है। मौसम बहुत अच्छा है, गार्डन में खाने का मजा ही कुछ और है, वो भी मेहमानों के साथ। जब हम इस घर में आए थे तब मैंने गार्डन चेयर्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कवर्स बनवाए थे। वो स्टोर रूम के नीचे वाले कमरे में पैकेट्स में पड़े हैं।
पिछली सर्दियों में मैं उन्हें यूज नहीं कर सकी। हमारे बीच झगड़ा चल रहा था ना, इसीलिए। तुम निकाल कर उन्हें यूज कर लेना। ये लीजिए हंदन मैडम, थैंक यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप भी। ओह, मैं तो भूल ही गई, आपको पैसे दिए ही नहीं। ये लीजिए। कोई बात नहीं, मैं Sorry. बाद में ले लेता। मैंने ये क्या किया? क्या हुआ मॉम? मॉम प्लीज रोइए मत, प्लीज चुप हो जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी। अच्छा, तुम अभी जाओ यहाँ से। जाओ। एक औरत अपने घर को कितने प्यार से संवारती है और एक दिन चली जाती है। आजकल चल रही गतिविधियों के कारण आज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में काफी हलचल रही। सिनानेर कंपनी ग्रुप के शेयर्स में आज भी बड़ी मात्रा में गिरावट दर्ज की गई। एक समय था जब सिनानेर कंपनी ग्रुप शेयर मार्केट पर राज करता था। मुझे नफरत है इन लोगों से। बारिस हकमन के खिलाफ लगाए गए इल्जामों की जांच चल रही है। सिनानेर फैमिली किसी तंग तरह आ गई हूँ मैं ये सुन के।